करती थी वहाँ पे, और पूरा गांव का रहन सहन जो था वो उसने महादेवी वर्मा को भी वैसा ही बना दिया था। और फिर उसके बाद कहीं भी इधर उधर महादेवी वर्मा के रुपए पड़े होते थे तो भक्ति उसको उठाकर जो रसोई घर के मटके में है उसमें रख देती थी, और महादेवी वर्मा के पूछने पर भी भक्ति इस बात को नहीं मानती थी कि मैंने वो पैसे उठाए हैं, और वो बोलती थी कि मैंने उनको संभाल कर रख दिया है। और भक्ति महादेवी वर्मा की हस्ताक्षर वाली बात पे भी भक्ति ने उनको ये कहकर टाल दिया कि अगर मैं पढ़ लिख गई तो घर गृहस्थी कौन सी संभालेगा, इस बात को ये कहकर टाल दिया। लेकिन जो भक्ति थी वो महादेवी वर्मा के साथ हर एक काम करती थी, उनका हर एक काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके मतलब उनके लिए खाना बनाती थी, भोजन बनाती थी। और भक्ति जो थी अगर वो खुद चटनी के साथ खाना खाती तो वो महादेवी वर्मा को भी उसके साथ ही देती थी, मतलब जैसे गाँव में वो खाती थी लपसी के साथ और चटनी के साथ, तो वो महादेवी वर्मा को भी उसने ऐसे ही बना दिया था। फिर उसके बाद देहाती जीवन की बात की है ना, हाँ भक्ति का जैसे देहाती जीवन था महादेवी वर्मा भी उसी के साथ वैसे रहने लग पड़ी। फिर उसके बाद जो भक्ति की बेटी और उसका दामाद होता है और अपने पोते को लेकर वो आते हैं, भक्ति के पोते के लेकर, पोता भी था ना, पोते को लेकर आते हैं भक्ति को वापस लेने के लिए, लेकिन भक्ति उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन भक्ति जो थी उनसे महीने महीने मिलने जाती थी और उनको हफ्ते पैसे भेज देती थी उसको। इसी प्रकार लेखिका को पता चला था कि भक्तिन जो थी मुझसे अलग नहीं हो पाती थी। फिर उसके बाद जो भक्तिन में सेविका और मालकिन जैसा बिल्कुल भी संबंध उनमें नहीं था। उनमें आत्म संबंध ज़्यादा विकसित हो गया था, मतलब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और वो मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और एक दूसरे के साथ ही रह। उसने महादेवी वर्मा को खुद पूरा अपनी तरह बना लिया था, लेकिन खुद उसने शहर का एक रसगुल्ला भी नहीं खाया था। उसमें ये भी बताया हुआ कि उन दोनों का संबंध इतना ज़्यादा बुरा था, इतना ज़्यादा प्रेम था उन दोनों के बीच में कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बिछड़ नहीं सकती थी। उनका जैसे एक बाग फूलों के बिना अधूरा था, वैसे ही जो भक्तिन थी वो महादेवी वर्मा के बिना अधूरी थी। जैसे एक अंधेरी कमरा जो था उजाले के बिना अधूरा था, वैसे ही महादेवी वर्मा भी भक्तिन के बिना जो थी अधूरी थी। धन्यवाद।